सरकार और किसानों के बीच रविवार की शाम 6 बजे होगी चौथे दौर की बैठक। दोनों पक्षों के बीच बातचीत पर सहमति। किसान रविवार की बैठक तक शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने पर सहमत हुए। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी नहीं करेंगी कार्रवाई। चंडीगढ़ में चली करीब 5 घंटे की बैठक के बाद किसानों का रुख नरम। अगले 3 दिन तक शांति बनाए रखने पर दी सहमति। सरकार के साथ बैठक में किसानों ने पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। पुलिस के इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के शेल्स भी दिखाए। बैठक में मौजूद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सीमा में शेल छोड़ने का विरोध किया। कहा, हरियाणा सरकार को शांति रखनी चाहिए। सीएम मान ने पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद करने का मुद्दा उठाया। कहा, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, तैयारियों में मुश्किल आती है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों के साथ बैठक को बताया सकारात्मक। कहा, एमएसपी कानून की मांग पर सरकार विचार करेगी। सूत्रों की खबर, किसानों से मीटिंग से पहले पंजाब सीएम और वित्त मंत्री हरपाल चीमा से मिले पीएम मोदी के मंत्री। चंडीगढ़ के ताज होटल में हुई बैठक। किसानों के दिल्ली चलो मार्च से जुड़ा संयुक्त किसान मोर्चा आज शाम 4 बजे तक ग्रामीण बंद का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दूसरे किसान संगठनों से भी बंद में शामिल होने की अपील की। कई ट्रक्स और ट्रेड यूनियंस भी बंद में शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत की किसानों से आज खेत में नहीं जाने की अपील। कहा, यह आंदोलन की एक नई विचारधारा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने आज 3 घंटे टोल फ्री का ऐलान किया। कहा, हरियाणा में दोपहर 12 से 3 बजे तक रखा जाएगा टोल फ्री। गुरनाम सिंह चडूनी ने शनिवार को हर तहसील में 12 बजे से ट्रैक्टर परेड का आह्वान किया। कहा, 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की होगी संयुक्त बैठक। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट बंद बढ़ाया गया। 17 फरवरी तक के लिए फैसला। हरियाणा पुलिस ने अंबाला के शंभू बॉर्डर पर उपद्रव करने वाले किसानों के वीडियो जारी किए। कुछ किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वीडियो में आमने सामने नजर आए किसान और पुलिस। मौके पर जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने वीडियो जारी कर लोगों से अपील की उपद्रवियों की पहचान कराने में मदद करें। उत्तराखंड के बाजपुर में किसान प्रतिनिधियों की बैठक हुई। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जुटे किसानों का मुद्दा उठा। ग्रामीण भारत बंद की तैयारी और किसानों के समर्थन में दिल्ली कूच पर बनी रणनीति। बाजपुर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन को आगे की रणनीति पर मंथन। पीएम मोदी का आज हरियाणा दौरा। रेवाड़ी में 9,750 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। रेवाड़ी में बनेगा देश का 22वां एम्स। पीएम मोदी आज रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। दोपहर 1:15 बजे विकसित भारत विकसित हरियाणा रैली को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, रेवाड़ी एम्स का हरियाणा के कई जिलों को फायदा मिलेगा। राजस्थान के भी मरीजों को फायदा होगा। हरियाणा दौरे से पहले पीएम मोदी राजस्थान को देंगे 17,000 करोड़ की सौगात। एनटीपीसी के 300 मेगावाट के नोखरा सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान को संबोधित करेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारी सरकार राजस्थान के अपने परिवारजनों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 34वां दिन। बिहार से उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। तेजस्वी यादव कैमूर में न्याय यात्रा में होंगे शामिल। धनेछा इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज न्याय यात्रा में शामिल होंगी। यूपी के चंदौली में राहुल गांधी के साथ यात्रा में हिस्सा बनेंगी। यूपी के राज्यसभा की जंग उत्तर प्रदेश में दिलचस्प हुई। बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार पर अनुराग भदौरिया ने कहा, चाहे जितना जोर लगा लें जीतेंगे समाजवादी। हिमाचल की इकलौती राज्यसभा सीट पर टक्कर होगी। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के हर्ष महाजन आमने सामने। कर्नाटक की 4 राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होंगे। आखिर वक्त में जेडीएस के कुपेंद्र रेड्डी ने किया नामांकन। अब 5 उम्मीदवार हुए। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने पद छोड़ने का ऐलान किया। सीएम ममता को फैसले की जानकारी दी। जादवपुर से सांसद है मिमी के इस्तीफे पर बोले कुणाल घोष, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मामले को देख रही हैं। झारखंड में आज होगा चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम और कांग्रेस कोटे के 9 मंत्री लेंगे शपथ। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। राजभवन में दोपहर 3 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। बोले, राष्ट्रवादी कांग्रेस के संबंध में जो निर्णय आया उसके लिए अजीत पवार को बधाई। चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है वो विधानमंडल की परंपरा और नियम कायदे से दिया है।
मुंबई में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। स्पीकर के फैसले के बाद सेलिब्रेशन हुआ। स्पीकर ने अजीत पवार के पक्ष में फैसला दिया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में आज बीजेपी के डेलीगेशन का दौरा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठित की 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पर टीएमसी प्रवक्ता ने कहा, मणिपुर, यूपी, बिहार में अपनी टीम क्यों नहीं भेजती बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को अपोलो अस्पताल में डे केयर में शिफ्ट किया गया। लाठीचार्ज में घायल सुकांत को आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी का प्रदर्शन। संदेशखाली घटना को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। संदेशखाली मुद्दे को लेकर बंगाल में बवाल। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी फैला रही है झूठ। संदेशखाली केस की जांच के लिए बना रहे हैं कमेटी। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पीएफआई, सिमी और टुकड़े टुकड़े गैंग को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा, राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए आरएसएस के खिलाफ बोलेंगी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का बयान। संदेशखाली हिंसा पर सीएम ममता का बयान महिला विरोधी। संदेशखाली हिंसा पर बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष। शाहजहां शेख, शिबू जैसे अपराधियों को बचा रही ममता। संदेशखाली को देखकर नंदीग्राम की याद आती है। जो गलती लेफ्ट ने की वही ममता बनर्जी कर रही हैं। बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी का बयान। ममता राज में महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर भी दर्ज नहीं। संदेशखाली हिंसा पर सुप्रीम एससी आयोग की सदस्य अंजू बाला का बयान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा। राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी का केंद्र सरकार पर आरोप। सरकारी अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ काम करने से रोका जा रहा है। दिल्ली के नरेला में आग का कहर। अलीपुर मार्केट में लगी भीषण आग में 7 लोगों की झुलसकर मौत। अलीपुर मार्केट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री से सटे घरों में आग और धुआं फैलने से अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास के घरों में लोगों को निकाला गया। केमिकल फैक्ट्री आग में पूरी तरह से जलकर खाक। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच शुरू की। यूपी के कानपुर में एक होटल के बेसमेंट में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही अफरा तफरी मची। लोग खाना छोड़कर बाहर भागे। होटल के बाहर लोग भागते हुए नजर आए। होटल में फायर कर्मियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऊपरी मंजिल पर फंसे करीब 35 लोगों को खिड़की के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाला गया। उड़ीसा के गंजम में सड़क से नीचे पलटी तेज रफ्तार बस। हादसे में 43 लोग घायल। अस्पताल के लोगों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। आसपास के लोगों ने रेस्क्यू कर लोगों को अस्पताल पहुंचाया। राहत बचाव टीम ने घायलों को अस्पताल भेजा। बस में फंसे लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। दूसरी गाड़ियों से लोगों को भेजा गया। दिल्ली के सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन पर हादसा। छत से लोहे का पाइप टूटकर सड़क पर गिरा। स्कूटर पर जा रहा शख्स घायल। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने छात्रा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी के अवैध घर पर बुलडोजर चलाया। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में एक्शन। आरोपी ने दूसरे समुदाय की छात्रा पर हमला कर जान से मारने की कोशिश की थी। छात्रा के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में गिरफ्तार किया। पूरे मामले की जांच जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पीएम आवास में विशेष धर्म के लोगों ने किया अवैध कब्जा। दरबार बनाकर झाड़ू फूंक के जरिए लोगों की परेशानी दूर करने का खेल चल रहा है। लोगों ने दरबार बनाए जाने का विरोध किया। अवैध निर्माण की शिकायत निगम प्रशासन से की गई। लोगों का आरोप, दरबार की आड़ में बाहरी असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ी। बोले लव जिहाद जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। केरल के कोझिकोड में स्कूल में चल रहे गणपति हवन को सीपीएम समर्थकों ने बीच में रोका। निजी स्कूल की बिल्डिंग की मरम्मत के बाद किया जा रहा था हवन। सीपीएम के स्टूडेंट्स विंग के सदस्यों ने कार्यक्रम का विरोध किया। हवन कर रहे पुजारी को बाहर निकाला। प्रदर्शनकारियों ने एक टीचर पर आरएसएस समर्थक होने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुटी। बिहार के दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प। लोगों पर की गई पत्थरबाजी, कई लोग घायल। मौके पर पुलिस के जवान मौजूद। प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में। दरभंगा के डीएम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। डीएम राजीव कुमार के मुताबिक उपद्रव करने वालों की पहचान कर दी जा रही है। पहचान कर दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी तेलंगाना पहुंचे। कोमुरवेली रेलवे स्टेशन का शिलान्यास किया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत अपनी कैबिनेट के साथ पहुंचे अयोध्या। राम जन्मभूमि में दर्शन किए। हैदराबाद से अयोध्या के लिए 1 लाख भक्तों के लिए अन्न प्रसादम रवाना। 20 फरवरी से 2 मार्च तक लगातार भेजा जाएगा अन्न प्रसाद। दिल्ली से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। भगवान राम के दर्शन को लेकर उत्साहित नजर आए भक्त। गुजरात के अंबाजी में 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव। अंबाजी की हुई महाआरती, लाइट और साउंड शो का आयोजन। रोशनी से जगमगाया मंदिर। मंदिर की ड्रोन तस्वीर आई सामने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे।
नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे परिवार संग ठाणे पहुंचे, माघी गणेशोत्सव में हुए शामिल। राजस्थान के जयपुर में राम भक्तों को सौगात, जयपुर से अयोध्या के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने बस सर्विस का उद्घाटन किया। सरकार ने कच्चे तेल और डीजल पर बढ़ाया विंडफॉल टैक्स, क्रूड ऑयल और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 3,200 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3,300 रुपये प्रति टन की। डीजल के एक्सपोर्ट टैक्स में की गई 1.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल और एटीएफ पर लगने वाले स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं। भारत का निर्यात जनवरी में 3.12% बढ़ा। व्यापार घाटा 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। आरबीआई ने वीजा कार्ड के नेटवर्क के गैर कानूनी पेमेंट सिस्टम पर रोक लगाई। बाकी बिजनेस क्रेडिट कार्ड पर कार्रवाई नहीं। राजकोट टेस्ट के दूसरे दिन आज टीम इंडिया को बड़ा स्कोर खड़ा करना ये फोकस रहेगा। पहले दिन भारत ने बनाए 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन। रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने शतक जड़ा। जडेजा 110, कुलदीप यादव 1 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे हुए। सरफराज खान ने डेब्यू टेस्ट में जड़ा दूसरा सबसे तेज अर्धशतक। 66 बॉल पर 62 रन की पारी खेली। पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने के बाद बोले सरफराज, कहा मेरे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय कप्तान बने। एमएस धोनी को पीछे छोड़ा। रविंद्र जडेजा 3,000 टेस्ट रन बनाने के साथ 250 से ज्यादा विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय बने। कपिल देव और अश्विन के क्लब में शामिल हुए।